दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर अभ्यारिस्ट सिरप के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस दवा है। अभ्यारिस्ट सिरप स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही बहुत कामयाब दवा है। ये औषधि इतना पावरफुल है कि हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, जिसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब जानेंगे अभ्यारिस्ट के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है जिसे कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालता है। यह पाचन में सुधार करके भूख बढ़ाता है, गैस बनना कम करता है और बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। अब बात करेंगे अभ्यारिस्ट सिरप में डाली गई सामग्री के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अंदर डाला गया है अभ्य, द्राक्षा, मधुका, विधंगा, गुड़ इत्यादि। अब बात करेंगे अभ्यारिस्ट सिरप के फायदे के बारे में। अभ्यारिस्ट सिरप कब्ज के लिए है फायदेमंद। कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कठोर और सूखा मल त्याग करता है या मल त्यागने में कठिनाई का सामना कर सकता है। यह एक सामान्य स्थिति है और किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज वात और पित्त दोषों के बीच असंतुलन का परिणाम है। अभ्यारिस्ट वात और पित्त को संतुलित करने में मदद करता है और कब्ज का इलाज करता है। यह बड़ी आंच से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। बवासीर रोग के लिए है फायदेमंद अभ्यारिस्ट सिरप। बवासीर या पाइल्स गुद्दा के अंदर या आसपास सूजी हुई रक्त कोशिकाएं होती हैं। बवासीर के लक्षण हो सकते हैं गुद्दा या उसके आसपास दर्दनाक गांठ, गुद्दा क्षेत्र में खुजली या जलन, मल में खून का आना, मल त्याग के दौरान और बाद में असहजता। आयुर्वेद में इसे अश्र भी कहा जाता है। गतिहीन जीवन शैली और अस्वास्थ्यपूर्ण खान पान बवासीर का कारण बन सकते हैं। बवासीर में तीनों दोषों विशेषकर वात में असंतुलन हो सकता है। वात के बढ़ने से पाचन अग्नि कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कब्ज हो जाती है और मलाशय क्षेत्र की नसों में सूजन आ जाती है। अपने वात संतुलन और रेचक गुणों के कारण अभ्यारिस्ट सिरप पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है और कब्ज से राहत दिलाकर बवासीर के इलाज में मदद करता है। पाचन के लिए है फायदेमंद अभ्यारिस्ट सिरप। अभ्यारिस्ट सिरप एक बहुत शक्तिशाली पाचन उत्तेजक है। यह पाचक रसों के बहाव को बढ़ावा देता है। आमाशय और आंतों में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार यह पाचन को बढ़ावा देता है और पेट की गैस का निवारण करता है। पेट की सूजन, पेट का फूलना और गैस के कारण पेट की ऐंठन को कम करता है। भूख ना लगना की समस्या में अभ्यारिस्ट सिरप पीने के फायदे। भूख ना लगना एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाने की बहुत कम या बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कम पाचन अग्नि से अपच की समस्या हो जाती है, जिससे शरीर में आम यानी विषैले पदार्थों का निर्माण होने लगता है। इससे भूख कम हो जाती है। अभ्यारिस्ट सिरप अपने पाचन और दीपन गुणों के परिणाम स्वरूप भूख न लगना, गैस, प्यास और ब्लोटिंग को ठीक करने में मदद करता है। जलोदर के उपचार में है मददगार अभ्यारिस्ट सिरप। पेट में अवांछित द्रव्य का इकट्ठा होना, जिससे पेट का आकार बड़ा दिखता है, जलोदर कहलाता है। अभ्यारिस्ट सिरप लीवर सिरोसिस के खतरे को कम करता है। अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाता है। फैटी लीवर के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है। पेट में रक्त कोशिकाओं के सिकुड़ने को रोकता है। इसके एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण उपचार में भी सहायता करते हैं। एनल फिस्टुला के इलाज में है मददगार अभ्यारिस्ट सिरप। गुद्दा नलिका में जब बहुत कठोर मल निकलने से या किसी और कारण से इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पर पस बन जाती है, अगर इसका सही समय पर इलाज ना करवाया जाए तो यह पस आसपास की त्वचा के साथ अपना रास्ता बना लेती है और यह रास्ता आगे चलकर स्थायी हो जाता है, जिसके कारण गुद्दा के आसपास दर्द और सूजन, गुद्दा द्वार के पास मवाद निकलना, मल त्याग के साथ दर्द होना, मल त्याग के साथ खून आना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभ्यारिस्ट सिरप का रेचक गुण कब्ज के प्रबंधन में सहायता करता है और एनल फिस्टुला के लक्षणों में राहत प्रदान करता है। अभ्यारिस्ट सिरप मूत्र संबंधी विकारों को रोकने में है मददगार। अभ्यारिस्ट सिरप के प्रभावी सूजन रोधी और जीवाणु रोधी गुण बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकते हैं और मूत्र पथ की सूजन को कम करते हैं। इस औषधि से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डायसूरिया और गुर्दे की पथरी का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है।
अब बात करेंगे अभ्यारिष्ट की खुराक के बारे में। अभ्यारिष्ट सिरप की खुराक की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की उम्र, रोग की गंभीरता और रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए इसके सेवन के बारे में किसी भी जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। हालांकि न्यूनतम खुराक दिन में एक बार या कम से कम 2 बार 12 से 24 मिलीलीटर के बीच में यानी 1 से 2 चम्मच होती है। अभ्यारिष्ट सिरप का सेवन भोजन करने के बाद करना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर सेवन करें या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक के सुझाव के अनुसार सेवन करें। अब बात करेंगे अभ्यारिष्ट सिरप का सेवन करने के लिए ध्यान रखने योग्य सावधानियों के बारे में। यह सिरप 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित है और डॉक्टर से संपर्क किए बिना अत्यधिक सेवन साइड इफेक्ट के साथ बहुत खतरनाक हो सकता है। जो लोग मधुमेह की खुराक ले रहे हैं उन्हें इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से अवश्य पूछना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर अभ्यारिष्ट सिरप आपको अपनी लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रहा तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।